हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई के बीच हुए समझौते के तहत आयुष स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधनों को भारत के किस एआई डेटा भंडार में एकीकृत किया जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा एआई कोश। इंडिया एआई और आयुष मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के पारंपरिक चिकित्सा तंत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को बढ़ावा देना, एआई अनुसंधान को सुदृढ़ करना। ठीक है। और आयुष मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधनों को भारत के स्वायत्त एआई भंडार एआई कोश में एकीकृत किया जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय समारोह शुरू किया है और अपनी इन हाउस हिंदी पत्रिका जेम भारती के नए संस्करण का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, 10वें। ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय उत्सव स्मारक लोगों का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम ने जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मिहिर कुमार ने इसे विकास और भावी विजन पर चर्चा की है। जेम्स ने इन हाउस पत्रिका जेम भारती के नए संस्करण का भी शुभारंभ किया है। इस उत्सव के तहत 5 अगस्त की क्रेता बैठक, 10 अगस्त की विक्रेता गोलमेज बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है? ये किया गया है 84,084 करोड़ रुपए। आंसर आएगा बी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। यह पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन हेतु 84,084 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। ये जो योजना है वो उस विजन को साकार करती है जिन्होंने 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आधुनिक समुद्र मंथन के रूप में पेश किया था, ताकि भारत विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठा सके, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सके, घरेलू स्तर पर अन्वेषण एवं उत्पादन को तेजी करने और तकनीक नेतृत्व को बढ़ावा देने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने रुपए के वित्तीय आवंटन की मंजूरी दी है? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? बी, 3.15 लाख करोड़। ठीक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। ये शुरू कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी फरवरी 2019 में हुई थी। इसमें किसान के परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता 3 समान किस्तें में 2,000 रुपये करके सीधे इनके डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है। हाल ही में आयोजित वार्षिक आईपी समारोह 2026 में दूरसंचार के क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन के लिए किस संस्थान के 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? बताइए। किस संस्थान के लिए 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, सी डॉट। संचार मंत्रालय के तहत भारत के प्रमुख दूरसंचार आरडी केंद्र
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने अपने दिल्ली परिसर द्वारा प्राप्त 47 पेटेंट, 3 कॉपीराइट्स एंड 8 शोध पत्रों की बौद्धिक संपदा उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक आईपी पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन किया है। इस अवसर पर स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी को मजबूती देने वाले 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स, जो भारत की स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास में भूमिका निभाता है। हाल ही में अपेडा ने कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप किस देश में सफलतापूर्वक पहुंचाई है? ये पहुंचाई है मालदीव। आंसर आएगा बी। ठीक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 30 जुलाई को कर्नाटक से नीलम और तोतापुरी किस्म के आमों को पहली बार मालदीव के लिए हवाई लदान मतलब एयर कंसाइनमेंट की सुविधा प्रदान की है। इस निर्यात में पहल के तहत प्रत्यक्ष वैश्विक बाजार में लिंकेज के माध्यम से किसानों को मध्यस्थों के बिना सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें 50% से अधिक उच्च रिटर्न प्राप्त हुआ है। आमों के 1 मैट्रिक टन निर्यात खेप सीधे कर्नाटक के कोलार जिले के केजीएफ तालुका में स्थित प्रगति माया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसानों से प्राप्त की गई है। अपेडा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक वैधानिक संस्था है, जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। संसद द्वारा पारित अधिनियम अपेडा एक्ट 1985 के तहत की गई थी। ये फरवरी 1986 से कार्य करना शुरू की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के उद्देश्य से दीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है छत्तीसगढ़। आंसर आएगा सी। ठीक है। दीप्ति का फुल फॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्म्ड इंक्लूजन। ठीक है। नई दिल्ली में 7 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का थीम क्या है? ये थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्केल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया है। ये थीम भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां तकनीकी नवाचार कनेक्टिविटी सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती है। ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये आएगा आंसर बी, दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2500 प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। ठीक है। भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समर्थन क्रियान्वयन को गति देने के लिए किस वित्तीय संस्था ने 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को स्वीकृत किया है? ये आपका आएगा एशिया विकास बैंक, एडीबी। ठीक है। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा। ठीक है। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसमें कितने देश हैं? 69 सदस्य हैं। 69वां सदस्य देश कौन बना है? इजराइल। ठीक है। हाल ही में 1994 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी नगुलखम जथोम गंगटे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ये आंसर आएगा ए, मैक्सिको। ठीक है। नियुक्ति की ही बात चली है तो और बातें कर लेते हैं। अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाया है। ठीक है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवाल। और आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कौन है? देवजीत सेठिया। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं, बीसीसीआई के। ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी कौन है? अनुपम मिश्रा। ठीक है। किसके सेवानिवृत्ति के किसको रिप्लेस करके आए हैं? ये संजीव कुमार सिंह को रिप्लेस करके आए हैं। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त राजदूत कौन है? सोमनाथ घोष। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। आंसर आएगा बी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से दानवीर पहल शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की उपलब्धता में सुधार कर स्थानीय शासन को मजबूत और पारदर्शी बनाना है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किस प्रसिद्ध अभिनेता को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा आंसर बी, पंकज त्रिपाठी। चलिए आइए कल का रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक FLN प्राप्त करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 जुलाई 2021। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। लॉन्च किए गए माहे श्रेणी के 7वें उथले पानी में चलने वाले पनडुब्बी रोधी पोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है मछलीपट्टनम। एक और है माहे श्रेणी की, कौन सी है? मालवान। ठीक है, वो दूसरी है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके ग्वालियर में। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर स्थित कमांड अस्पताल में देश के पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया? ये किया आपका लखनऊ में। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ पर्यटन संवर्धन साझेदारी की किस राष्ट्रीय पर्यटन अभियान के अंतर्गत की? ये इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ साझेदारी प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड और चलो इंडिया के वैश्विक प्रवासी अभियान के अंतर्गत की। भारत का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिल्प बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किस राज्य में लॉन्च किया? ये गुजरात में किया। चलिए आइए गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही में इसने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए E0FIR सेवा भी शुरू की है। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान भी शुरू किया है गुजरात में। ठीक है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात क्या रहा? शीर्ष पे रहा। गुजरात में ऊझा जीरा और ऊझा सेव को क्या मिला है? GI टैग मिला है। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने और प्रदर्शन करने के लिए गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना संधि रोम स्टैट्यूट से वेनेजुएला ने खुद को अलग कर लिया है? ये कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC। वेनेजुएला ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने की घोषणा कर ली है। सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत बना है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। ये योजना के तहत मछली पकड़ने पर लगी रोक की अवधि के दौरान हर पात्र मछुआरे को 3,500 की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नियमों के उल्लंघन करने के कारण किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? ये जस्टिन ग्रीव्स। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पोर्टल
का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? यह किया गया है राजीव रंजन सिंह द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किससे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? यह आएंगे वोल्कर टर्क। कॉमनवेल्थ पीस एंड मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पीस, मेडिसिन एंड द रूल ऑफ लॉ। ये 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।